हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो दो मेजर प्लेयर्स है अभी, जो हो सकता है आने वाले समय में डिओपोली की जो बातें चल रही है, सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर्स इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में रहेंगे, उनके बारे में आज आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कौन है ये दो कंपनीज, तो पहली कंपनी है भारती एयरटेल एंड द नेक्स्ट वन इज रिलायंस जियो। तो यहाँ पे अगर लिस्टेड कोई कंपनी है जिसमें आप ये इन्वेस्टमेंट प्ले कर सकते हो, तो वहां पे क्लियर क्लियर चॉइस है भारती एयरटेल की। रिलायंस जियो इज नॉट डायरेक्टली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू आप वो पाए खरीद सकते हो। बट वहां पे बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा, लाइक रिलायंस रिटेल, रिलायंस का जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, एंड रिलायंस जियो। तो ये अलग अलग बिजनेसेस का एक मिला के रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आपको खरीदना पड़ेगा। बट विजाविज इफ यू आर बुलिश अबाउट टेलीकॉम सेक्टर फॉर द लॉन्गर होराइजन, तो यहाँ भारती एयरटेल ये स्टॉक आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है। कैसे अट्रैक्टिव लग सकता है? क्योंकि कल परसों ही उन्होंने रिजल्ट्स जो डिक्लेयर किए हैं, वहां पे 7,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। तो वन टाइम एक चार्ज उनको देना पड़ा है रेगुलेटर को रिगार्डिंग जो स्पेक्ट्रम लिया है उन्होंने, स्पेक्ट्रम चार्ज है। तो वहां अराउंड 7,000 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी पे आया और उस वजह से ये लॉस काफी ज्यादा हुआ। तो यहाँ इन दो कंपनीज का एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और इनके बहुत सारे पॉइंट्स पे क्यों ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो खराब साल थे इस सेक्टर के, वो शायद खत्म हो चुके हैं ऐसा हमें लगता है। एंड इन कमिंग ईयर्स विद द काइंड ऑफ सिचुएशन विच गॉट डेवलप्ड, जैसे कि कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हुआ है, उस वजह से वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट या फिर नेटवर्क्स का या डेटा का जो यूसेज बढ़ने वाला है, उसका अगर कोई सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होगा तो ये वो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर। तो आइए यहाँ पे कुछ 6-7 पैरामीटर्स पे हम रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को कंपेयर करेंगे इंडियन बिजनेस के लिए। भारती एयरटेल के दो बिजनेसेस है, एक साउथ अफ्रीका का बिजनेस है, एक इंडिया का बिजनेस है। तो यहाँ पे मेजरली इंडियन बिजनेस पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे जियो के साथ होने वाला है। तो वहां पे अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करते हैं, तो Q4 के नंबर्स दोनों कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं। रिलायंस जियो ने अलग से नहीं किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही जो रिजल्ट्स आए उसमें रिलायंस जियो का अलग से मेंशन वहां पे किया गया था। सो नाउ सब्सक्राइबर बेस की बात अगर हम करेंगे, तो 28.37 करोड़ सब्सक्राइबर्स है भारती एयरटेल के एज ऑफ Q4 FY20, सो 31 मार्च 2020 तक का। अगर यही नंबर हम रिलायंस जियो का देखते हैं, तो वो है 38.75 करोड़। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देखेंगे दोनों कंपनीज की, तो 1.9% की ग्रोथ भारती एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस में हुई है ईयर ऑन ईयर, एंड रिलायंस जियो की जो ग्रोथ है वो 26.3% की रही है ईयर ऑन ईयर की। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर एडिशन में डेफिनेटली रिलायंस जियो हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल। बट पॉजिटिव क्या है भारती एयरटेल के लिए यहाँ पे? जहां एवरी क्वार्टर दे वर लूजिंग सब्सक्राइबर्स, यहाँ ये पॉजिटिव में आए। सो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर दे हैव एडेड 6.3 लाख सब्सक्राइबर्स, सो व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन। नाउ द टर्न अराउंड हैज स्टार्टेड, दैट्स व्हाट इट इज शोइंग। तो यहाँ with the kind of situation getting developed with Vodafone Idea, उनका सस्टेनेंस जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आया हुआ है। तो आने वाले समय में बहुत सारे कस्टमर शायद वापस माइग्रेट हो सकते हैं टू दीज टू प्लेयर्स, तो ये नेट नेट बेनिफिशियरी रहेंगे। वहां पे हो सकता है रिलायंस जियो सब्सक्राइबर एडिशन में भारती एयरटेल को पछाड़ सकता है। We do not have, we can't say for sure कि नहीं भारती एयरटेल विल बीट जियो, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड जो रहा है सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स, तो वहाँ जियो ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया इन सब्सक्राइबर एडिशंस। तो वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो रिलायंस जियो को ही देना चाहिए हमने, ऐसा हमें लगता है। नाउ यहाँ सब्सक्राइबर बेस बढ़ने का ये एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आने वाले समय में ये सेक्टर क्यों अच्छा कर सकता है, या फिर ये दो कंपनीज क्यों अच्छी कर सकती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
ARPU रुपीज पर मंथ, कितना लोग इनको पे कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जंप भारतीय एयरटेल ने लिया है, एंड दैट्स वाई ये सारे जो एनालिस्ट लोग हैं, फिर वो इंडियन ब्रोकरेज हाउस हो या फिर फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हो, फॉरेन एनालिस्ट हो, सब यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, और वो है ARPU का नंबर, और वो है 154 रुपीज पर मंथ का ये यूसेज है। तो यहाँ 25.2% से, अगेन रिपीटिंग द नंबर, 25.2% से यहाँ पे ARPU इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड दिस इज द बेस्ट पॉजिटिव साइन फॉर भारतीय एयरटेल। अगर यही नंबर हम रिलायंस जियो का कंपेयर करते हैं तो वो है 130.6 रुपीज ARPU। तो वहां ईयर ऑन ईयर ये नंबर एक्चुअली डिक्रीज हुआ है बाय 1.9%, क्योंकि रिलायंस जियो ने जो इनिशियली आदत लगाई थी, जो सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ऐड हुए थे, वहां पे ये फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स उस वजह से हुए थे। फिर बाद में जब चार्जेस लगने शुरू हुए तो बहुत सारे यूजर्स जो है उन्होंने अपना यूसेज कम किया है। सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं बट यूसेज कम हो रहा है। सो यहाँ अगर कोई पॉइंट स्कोर करता है जियो के अगेंस्ट तो वो भारतीय एयरटेल है, एंड दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस कंपनी। नाउ द सेकंड पैरामीटर विच इज वायरलेस डेटा कंजम्पशन, कितने करोड़ जीबी का ये कंजम्पशन है। अगर भारतीय एयरटेल का Q4 FY20 का हम नंबर देखते हैं तो 645 करोड़ जीबी, 74.2% से ये ग्रो हुआ है वायरलेस डेटा कंजम्पशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि जहां पे आपका ARPU भी बढ़ रहा है एंड वायरलेस डेटा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले समय में ये डेटा कंजम्पशन, तो वहां 74.2% का ग्रोथ इज अ वेरी गुड नंबर। अगर यही नंबर हम रिलायंस जियो का देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, 1284 करोड़ जीबी, 1284 करोड़ जीबी का डेटा कंजम्पशन जियो पे है, और ये ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 34.3% की है। सो यहां पे भले ही डेटा कंजम्पशन का नंबर कम होगा भारतीय एयरटेल का विजाविज जियो, बट ग्रोथ जो है वो बहुत जबरदस्त है, फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ 74.2% ईयर ऑन ईयर। सो दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे भी वायरलेस डेटा कंजम्पशन की ग्रोथ की वजह से यहाँ भारतीय एयरटेल एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। नाउ द पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, कितने जीबी पर मंथ यहाँ पे यूसेज होता है पर कस्टमर, अगर हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की तो वो है 14.97 जीबी। यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो 35.5% की है दोस्तों। याद रखिए भारतीय एयरटेल ने कभी भी ऐसा फ्री डेटा नहीं दिया था, इसीलिए अगर वहां ARP उन्होंने चार्जेस टैरिफ्स बढ़ाए हैं तो उस वजह से बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ है, या लोग छोड़ के नहीं गए, या फिर यूसेज कम नहीं किया है, बिकॉज ऑलरेडी देयर वर चार्जेस विच दे वर अप्लाइंग। बट जियो में वो चीज नहीं थी। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन है जियो का वो है 11.3 जीबी पर मंथ, और ईयर ऑन ईयर ये जो ग्रोथ रही है वो हार्डली 3.7% की है। तो जहां पे भारतीय एयरटेल की जो पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन की ग्रोथ है वो 35.5% की है, विजाविज जियो इज 3.7%। नाउ वॉइस ऑन नेटवर्क, कितने करोड़ मिनट्स पर डे का ये वॉइस ऑन नेटवर्क है, तो वहां पे रिलायंस जियो इज आउटस्कोरिंग भारतीय एयरटेल, 963 करोड़ मिनट्स पर डे, 19.6% का ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है, विजाविज अगर हम एयरटेल की बात करते हैं सो 821 करोड़ मिनट्स पर डे, सो 12.4% का ही ग्रोथ यहाँ पे एयरटेल में नजर आया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन मिनट्स पर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रोथ है भारतीय की वो है 12.5% की, 965 मिनट्स पर मंथ का ये पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन भारतीय एयरटेल का है। अगर यही जियो की बात करेंगे तो 771 मिनट्स पर मंथ पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन है रिलायंस जियो का, और ये ईयर ऑन ईयर एक्चुअली डिक्रीज हुआ है बाय 6.3%, मेजरली बिकॉज ये जो टेलीकॉम प्लेयर्स है इनके थ्रू जो कॉलिंग होती है इंटर नेटवर्क, तो वहां पे चार्जेस लग रहे थे, उस वजह से रिलायंस जियो ने वहां चार्जेस लगाए, और उस वजह से यहाँ पे वो पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन कम होता हुआ नजर आ रहा है।
सो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ नंबर्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड फॉर भारती एयरटेल विज़ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इज नॉट ओनली अबाउट टेलीकॉम, सिर्फ टेलीकॉम मतलब कॉलिंग एंड डेटा कंजम्पशन नहीं है। सो जियो प्लेटफॉर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, फिर वो फेसबुक हो या फिर जनरल अटलांटिक हो या फिर अदर विस्टा पार्टनर्स हो, ये जो सारे बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स या फिर बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है द काइंड ऑफ सब्सक्राइबर बेस जियो हैज। और वहां पे जो क्रॉस सेलिंग हो सकती है वो बहुत फेनोमेनल हो सकती है, आप किसी भी नए बिजनेस में आते हो तो। और वही एडवांटेज हमें लगता है आने वाले समय में भारती एयरटेल के लिए भी हो सकता है। वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि भारती एयरटेल में भी बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आ सकते हैं। क्यों कोई जो ओपोनेंट होगा या फिर कंपिटिटर होगा फेसबुक का या फिर अदर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का, वो भारती एयरटेल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नहीं करेंगे। पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है भारती एयरटेल में वो अराउंड 59% का है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग अराउंड 30-35% तक की है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट भारती एयरटेल भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में अगर सिर्फ और सिर्फ जियो में आएंगे, ऐसा नहीं होगा। इवन भारती एयरटेल भी आने वाले समय में एक बहुत ही बढ़िया राइट कैंडिडेट हो सकता है फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ स्टोरी। तो ये आपने जरूर इस पे वॉच रखना चाहिए। ये सेक्टर कंप्लीटली टर्न अराउंड लग रहा है नाउ। द काइंड ऑफ प्राइस वॉर हमने देखा है वो हम आने वाले समय में नहीं देखेंगे, ऐसा हमें लगता है। तो वहां पे भारती के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती हुई हमें नजर आ रही है दोस्तों। तो ये दोनों कंपनीज पे वी आर वेरी बुलिश। वी आर नॉट एट ऑल बुलिश अबाउट वोडाफोन आइडिया। वो 5 रुपए का शेयर है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। नहीं, जो एजीआर का इशू है, जिस तरीके से भारतीय हैंडल कर रहा है वो वोडाफोन आइडिया नहीं हैंडल कर पाएगा। और इसीलिए जो स्टॉक के प्राइस में डिफरेंस आप लोग देख रहे हो कि वोडाफोन आइडिया का शेयर नीचे 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 जाता रहा एंड भारतीय एयरटेल का शेयर ऊपर ऊपर जाता रहा। मेन रीजन बिकॉज जो एजीआर ड्यूज थे पहले, वो एजीआर ड्यूज को जो भारतीय एयरटेल ने अपने पास रखा था उससे उन्होंने बहुत बढ़िया एसेट्स मोनेटाइज किए, जैसे कि भारतीय इंफ्राटेल हुआ या फिर साउथ अफ्रीका का जो उनका बिजनेस हुआ। तो अगर पैसा रेज करना है एजीआर ड्यूज पेमेंट के लिए तो वहां पे भारतीय एयरटेल इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू पे दोज एजीआर। बट वो ऐसे ही जाके अपफ्रंट नहीं पे करेंगे। दे आर गोइंग टू वॉच दिस सिचुएशन कि एग्जैक्टली वोडाफोन आइडिया के साथ क्या होता है। अगर वोडाफोन आइडिया को वो रिलीफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इवन एयरटेल को भी वो पे करना होगा। बट अगर वो पे करना पड़ा वोडाफोन आइडिया के लिए तो उनका बिजनेस मॉडल कोलैप्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और वहां पे अगर कोई एडवांटेज है भारतीय एयरटेल को, अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स विल गेट माइग्रेटेड टुवर्ड्स ईदर जियो और भारतीय एयरटेल। तो वहां पे भी एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस ऐड होता हुआ इन कंपनीज में हमें नजर आता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर बुलिश ऑन बोथ दीज कंपनीज, एयरटेल एंड जियो। तो जरूर आप लोग हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। भारतीय एयरटेल पे एक डिटेल्ड एनालिसिस हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। उसमें ये केस स्टडी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। कंपनी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, सेक्टर फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स कैसे, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगती है कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा लगता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर विजिट कीजिएगा investindia.in। वहां से आप लोग हमारा स्टॉक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू गो फॉर कॉम्बो ऑफर यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स इफ यू यूज द कूपन कोड स्टे होम। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।